बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने के फैसले का कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस भी यही चाहती है कि आरजेडी का मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी मांग रखी कि बिहार में एक दलित और मुसलमान डिप्टी सीएम बनाए जाएं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए अल्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। वो डिप्टी सीएम है, सरकार उनकी है। अगर पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई करें। इसके अलावा भागीरथ मांझी के आरोपों, दिल्ली में यमुना की सफाई और दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर भी अल्वी ने प्रतिक्रिया दी। देखिए, वहाँ पे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो 150 के आसपास सीटें लड़ रहे हैं, तो जाहिर है मुख्यमंत्री उनकी उसी पार्टी का होना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर भी ये सहमति बनी है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ओबीसी को बनाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे एक मुसलमान और एक दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बनना चाहिए। वहाँ पे दलित 20% है, मुसलमान 18-19% है, और मुसलमान तो 99% वोट इंडिया के साथ खड़ा है, तो इसलिए एक मुसलमान भी वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान होना चाहिए। देखिए, जाहिर है ये तो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का प्रोपेगेंडा रहता है। जितना झगड़ा एनडीए के अंदर रहा है वो उन्हें नज़र नहीं आता है। हर रोज़ चिराग पासवान उनके खिलाफ बयान देते रहे हैं, वो एनडीए से बाहर निकलने की धमकी देते रहे हैं। तो जितना झगड़ा एनडीए के अंदर रहा है, और बिहार का चुनाव इस बुनियाद पे नहीं होगा किसने पहले टिकट बांटे, किसने बाद में बांटे, किसने कितनी सीटें ली, किस राजनीतिक दल ने कितनी सीटें ली। बीजेपी और एनडीए के अलायंस को समझना चाहिए कि बिहार का चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सड़कें आज भी ऐसी ही पड़ी हैं, खड्डे हैं उन सड़कों पर, चला नहीं जा सकता। 15 साल से सरकार है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, 15 साल से आपकी सरकार है। वहाँ पे महिलाएं परेशान हैं, कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार अच्छे हो जाते हैं। नीतीश कुमार अगर लालू के साथ खड़े हो जाते हैं तो नीतीश कुमार बुरे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल चुके हैं। आज नीतीश कुमार के बारे में ज़मीन आसमान एक मिला रहे हैं। तो बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझते हैं बीजेपी की मानसिकता भी और नीतीश कुमार की मानसिकता भी। देखिए, वो इसी तरीके के बयानात देते रहते हैं जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार उनके हाथों में है, तो अगर पिछली सरकारों ने करप्शन किया है तो एफआईआर करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ बयान देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, इतना तो कभी भ्रष्टाचार इस देश के अंदर हुआ ही नहीं है। एक तो ये सम्राट से मैं कहूँगा कि अपना नाम बदलें। इस देश में सम्राट की अब कोई गुंजाइश नहीं, डेमोक्रेसी है, अपने नाम को बदलें वो। और दूसरी बात उनसे कहूँगा कि देश के अंदर जितने करप्ट लोग थे, जिनको बीजेपी करप्ट मानती थी, भ्रष्टाचारी मानती थी, वो तो आज सारे बीजेपी में है। कोई मुख्यमंत्री है, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कोई सेंटर में मंत्री है, कोई एक नहीं बचा हुआ है। तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। देखिए, जो पार्टी सत्ता में आने वाली होती है उससे टिकट मांगने की भीड़ लगी रहती है, इसलिए कांग्रेस से बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। हर एक को टिकट नहीं दिया जा सकता। देखिए, बीजेपी की ये रणनीति रहती है, दिल्ली का कॉरपोरेशन का चुनाव हो या कोई असेंबली का चुनाव हो, वो 5 साल 4 साल तक अपने एमएलए, अपने मंत्रियों को छूट देते हैं, खूब भ्रष्टाचार करो, और जब चुनाव आ जाता है तो उनको बदल के नए उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। वो अगले 5 साल तक वही काम करते हैं। अगर सरकार बन जाती है तो बिहार के अंदर भी उनकी यही स्ट्रेटेजी है कि नए लोगों को टिकट दिया जाए, पुराने जो करप्ट लोग हैं, जिनका कोई प्रशासन के अंदर कॉम्पिटेंट नहीं रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। और समझते हैं कि नए लोगों को टिकट देने के बाद
वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है, और मेरा मानना है कि अगर बीजेपी को यह एहसास हो जाए कि जनता को जहर पिलाने से वो सत्ता में आ सकते हैं, तो वो जहर भी पिलाने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर जो 3 दिन से पटाखे छूट रहे हैं रात को 2-2 बजे तक, इनसे पॉल्यूशन ठीक रहेगा? इनसे पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन हुआ है उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। अगर उन पटाखों के बनाने पे पाबंदी लगा दी जाती, उनके बेचने पे पाबंदी लगा दी जाती, तो पॉल्यूशन कभी नहीं बढ़ता। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के ये पॉल्यूशन बढ़ाया है। उन्हें दिल्ली की जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। दिवाली से 2 दिन पहले पॉल्यूशन AQI 300 था, और सब जानते थे कि ये बढ़ जाएगा, और 500 तक पहुंच गया। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे छूटने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली सरकार से पूछे ग्रीन पटाखे कितने छूटे गए और पॉल्यूशन बढ़ाने वाले पटाखे कितने छूटे। सरकार से पूछे, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि आइंदा भी आपके किसी फैसले की ये बीजेपी परवाह नहीं करेगी। इसलिए सो मोटो कदम उठाइए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर उन्होंने साफ कर दिया तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक यमुना का पानी पिए। वो बग़ैर रिफाइन किए उस पानी को यमुना के लें और पिए, पी के दिखाएं, तो हम समझेंगे कि हाँ, वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सिर्फ झूठ बोलते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा काम नहीं।